हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क के पाथ ऑफ सक्सेस। हमने हमारा न्यू चैप्टर शुरू किया था टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। इसमें हमने देखा था कि बहुत सारे जीव होते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है उनके अकॉर्डिंग। तो वो अलग अलग वर्ग हैं, उनके बारे में 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ग बना दिए। जैसे कार्ल लिनियस आए, उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन किंगडम बताया, जिसमें प्लांट और एनिमल्स 2 उन्होंने अलग वर्ग बना दिए कि एक में प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, एक में एनिमल्स आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट आए थे अर्नेस्ट हैक्कल, उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किंगडम बताया, उसमें प्लांट और एनिमल एंड प्रोटेस्टा 3 किंगडम हो गए। उसके बाद हमारे आर.एच. व्हिटकर आए, उन्होंने 5 किंगडम दिया। उस 5 किंगडम में क्या था? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल किंगडम। ऐसे 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग वर्ग बना दिए और उनमें जीवों को बताया कि इस वर्ग में ये जीव हैं, ये रहते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी है उसमें जीवों को जो वर्गीकरण है वो किसके हिसाब से किया जाता है? तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। पहचान। इसका मतलब हुआ जितने भी जीव प्रेजेंट हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनकी पहचान कैसे है। सभी जीवों की जिन की पहचान एक दूसरे से मिलती है उनको एक अलग वर्ग में रखा जाता है। उसके बाद सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या होता है? जितने भी जीव जंतु हैं उनका वर्गीकरण, उनको कौन कौन से वर्ग में रखा जाता है, कैसे रखा जाएगा। किसी के 2 टांग हैं, 2 हाथ हैं, शरीर पे बाल हैं, उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो अलग अलग वर्ग में रखा गया है वो उसका क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद आता है न्यूमेनक्लेचर। न्यूमेनकल्चर जिसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन को वर्गीकी या वर्गीकरण, और न्यूमेनक्लेचर को दिया जाता है नामकरण। तो जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया उन वर्गों को अलग अलग नाम दिया गया। ऐसे ही हमारे जो साइंटिस्ट आए थे आर.एच. व्हिटकर, उन्होंने भी बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन मोनेरा किंगडम। ये एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, ये सीधे पूछे जाते हैं कि मोनेरा किंगडम है उसमें कौन कौन से जीवों को रखा जाता है, उसमें कैसे उनके यूनिसेलुलर होते हैं, कौन सा पोषण करते हैं वो जीव। इसके बारे में सीधा सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम सीधा सिर्फ उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है जो किंगडम है आर.एच. व्हिटकर ने दिया, उसमें मोनेरा किंगडम। मोनेरा को हिंदी में मोनेरा ही कहा जाता है, इसका कोई अलग से हिंदी में वर्ड नहीं दिया गया। तो मोनेरा किंगडम को मोनेरा जगत, किंगडम को हिंदी में बोला जाता है जगत। इसमें क्या होता है? जितने भी जो भी जीव जंतु हैं जो क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, चाहे वो समुद्री पानी में रहते हों चाहे वो साफ पानी में रहते हों, वो सभी इसमें मोनेरा किंगडम में आएंगे। तो इसकी फर्स्ट जो पहचान है वो क्या है? वो सभी जो एक्वेटिक होते हैं, मीन्स जलीय होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है कि वो सभी क्या होने चाहिए? यूनिसेलुलर होने चाहिए, एक कोशिकीय होने चाहिए। उनके अंदर एक कोशिकीय होने चाहिए, मतलब उनमें एक ही कोशिका है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मल्टीसेल्युलर नहीं हो। उसके बाद हमारा थर्ड आता है कि उन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक मीन्स उसमें जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, वो नहीं होगी, और अगर होगी तो वो टूटी फूटी अवस्था में होगी। ये हमने पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आपको बता दिया था। तो जो प्रोकैरियोटिक जिनमें टूटी फूटी अवस्था में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो किस में आता है? मोनेरा किंगडम है उसमें पाया जाता है। उसके बाद आता है कि इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन, इनका पोषण। तो ये जितने भी जीव जंतु होते हैं इनका पोषण होता है वो कीमोसिंथेसिस
कीमोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पूरा होता है, मीन्स ये रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना पोषण है वो करते हैं। कुछ जीव जंतु होते हैं जो जैसे प्लांट है वो क्या करते हैं, वो अपना जो पोषण है वो कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ना करके ये रासायनिक क्रिया से अपना पोषण करते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा पोषण किया जाता है। इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये सभी हैं, ये मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक मोड होते हैं, मत मीन्स पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मीन्स ये एक दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं, खुद अपना पोषण है वो खुद नहीं करते हैं, ये दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो किंगडम है वो आता है प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को भी हिंदी में प्रोटिस्टा ही बोला जाता है। पहले मोनेरा किंगडम आया, उसमें उससे कुछ इवोल्यूशन हुए और उसके बाद में क्या आया, प्रोटिस्टा किंगडम आया। अब इस मोनेरा में जो एक्वेटिक होते जीव जंतु जो थे वो ही मोनेरा किंगडम में रखे गए, ऐसे ही प्रोटिस्टा किंगडम में भी एक्वेटिक जो जलीय जीव जंतु थे उन्हीं को रखा गया। उसके बाद आता है, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में जो जितने भी जीव जंतु पाए जाते थे वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते थे, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या तो प्रेजेंट नहीं होती थी और अगर होती भी थी तो वो टूटी फूटी अवस्था में होती थी। लेकिन जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो पाई जाती है उन जीव जंतुओं में। यूकैरियोटिक मीन्स उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद आया कि वो भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर थे और ये भी क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वपोषण और हेट्रोट्रॉपिक परपोषण, परपोषी मीन्स ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपिक पोषण करते हैं, मीन्स वो अपना पोषण है वो खुद ही बनाते हैं। जैसे कि इनमें प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन है वो खुद ही बनाते हैं। वैसे ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, दूसरे जीवों पर भी ये पोषण के लिए डिपेंड रहते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें आते हैं। प्रोटोजोआ है वो क्या है, एक तरफ से एनिमल्स होते हैं, जंतु ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। तो इस प्रोटोजोआ में भी क्या कौन कौन से आते हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो अमीबा और जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना जो भोजन होता है उसका निर्माण है
वो जीवों पे डिपेंड होते हैं। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम, और जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करते हैं, परपोषी होते हैं। प्लाज्मोडियम होता क्या है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया है उसका एक कारक है प्लाज्मोडियम। तो ये जैसे ही मलेरिया क्या होता है, हमें मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में होता है, वो हमारे शरीर से ही पोषण करता है, तो वो हम हमारे ऊपर डिपेंड हुआ। तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा होता है उसको जैसे हम देखेंगे ना वैसे वैसे वो अपनी स्ट्रक्चर है वो चेंज करता रहता है। और उस यूग्लिना और जो पैरामीशियम है वो क्या होते हैं, स्वपोषी होती हैं। यूग्लिना क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनका कनेक्टिव लिंक होता है। यूग्लिना है वो क्या है, कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मीन्स इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के करैक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के करैक्टर इसमें कौन कौन से होंगे, प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण खुद बनाते हैं। तो यूग्लिना है वो भी अपना पोषण है वो खुद बनाते हैं। वैसे ही इसमें जो एनिमल हैं उनका जो करैक्टर है वो कौन सा होगा, एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपनी घूमते रहते हैं, स्वपोषी भी नहीं होते, परपोषी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, प्रकाश से अपना क्या करते हैं, ये ग्रीन होता है कलर में तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, और एनिमल्स के भी इसमें करैक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आता है फंजाई किंगडम। यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है फंजाई किंगडम। फंजाई कवक, इसमें उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जो क्या होते हैं, मॉइस्चर में प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्चर में कैसे होते हैं, जैसे 2-3 दिन की रोटियां हो जाती है या उनमें कोई मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है, फफूंद हो जाती हैं। वो सब क्या है, फंजाई है एक तरीके से, वो फंगस लग जाते हैं उसमें। तो मॉइस्चर जहां भी होगा वहां पे फंजाई है जो फंगस है वो प्रेजेंट होती है, तो इनको फंजाई किंगडम में रखा गया है। उसके बाद आता है ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं मोस्टली हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मीन्स कुछ एक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, वो उनमें एक कोशिका ही पाई जाती है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएंगे म्यूकर, हिंदी में भी इसको म्यूकर ही बोला जाता है। एग्जाम्पल्स हैं वो याद कर लेना किसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकर। और सेकंड आता है हमारा ईस्ट। ईस्ट खमीर जो हम इडली वगैरह बनाते हैं तो शाम को भिगो के रखते हैं इडली के सामान को, तो उसमें वो सुबह तक फूल जाता है। वो फूलता किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। ऐसे ही जलेबी बनाते हैं तो उसको फूला देते हैं, वो किसकी वजह से फूलता है, ईस्ट की वजह से। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ईस्ट है वो इसमें बताया है मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ है क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है वो ईस्ट का आता है। ईस्ट है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। अब इनमें जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक।
इनमें न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक होता है, मीन्स ये दूसरों जीवों पे ही डिपेंड होते हैं पोषण के लिए। या फिर ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। इन्हें सेप्रोफाइट्स बोला जाता है क्योंकि ये जो सड़े गले जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन है वो बनाते हैं। सड़े गले जीव जंतुओं से भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलता है, सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। ये एक दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेटरोट्रोपिक बोला जाता है। लेकिन सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सड़े गले जो जीव जंतु या फिर सड़ी गली जो वस्तुएं होती हैं उनसे अपना भोजन है वो बनाते हैं, उनके ऊपर बैठ के, और फिर उनको अपना पोषण है वो देते हैं शरीर को। तो इस तरह ये जो फंजाई किंगडम है वो भी कंप्लीट होता है। अब इसमें एक और चीज आती है कि जो फंजाई किंगडम होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो प्रेजेंट होता है। मीन्स फंजाई जो फंगस होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। बाह्य कोशिकीय पाचन, जबकि जो ह्यूमंस होते हैं ये किसमें होता है, फंजाई हैं जो फंगस है उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। मीन्स ये अपना जो पोषण है वो बाहर से करते हैं, इनके अंदर से पोषण है वो नहीं होता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो पाया जाता है। मीन्स अपना जो पोषण है वो क्या होता है, अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, हमारे ही बॉडी के अंदर हमारा पोषण है वो होता है। इसीलिए पाचन है वो कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है हमारा पाचन। लेकिन जो फंगस है उनका पाचन कहाँ होता है, बाहर की साइड होता है उनकी बॉडी से। तो उनमें कौन सा डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है ह्यूमंस में। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। आज की हमारी क्लास है वो यहीं स्टॉप करते हैं। 2 किंगडम बच्चे हैं हमारे, प्लांट एंड एनिमल, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।